बागनाथ आया हुआ हूँ। बागेश्वर टनकपुर रेलवे लाइन का पुनर्निर्माण करवाया गया लक्ष्मी चंद्र के द्वारा। शिव जी व्याघ्र रूप में थे तो व्याघ्रेश्वर इसका नाम पड़ा। सरयू में बहा दिया। यहाँ पर मार्कंडेय जी तपस्या कर रहे हैं। जो दानपुर का इलाका था सरयू नदी में बहा दिया। तो ये नथ पहने हुए हैं। नुमाइश का मैदान है और यहाँ फुटबॉल मैच चला हुआ है। ये मंदिर के पास बजाए जाते हैं। संगम के पास का दृश्य दिखा रहा हूँ मैं आपको। मौली को दूध पिला रही है दोस्तों। मौली क्या कर रही है दोस्तों? मौली आजा मेरे पीछे आजा। हमारा गुंदू गुंदू बच्चा है, देखो दोस्तों, ये शैतान बच्चा। भाभी ने घी, केला और चीनी मिक्स कर दिया। मिक्स करने वाली है भाभी। तो भाभी क्या बनाने वाली है उसका? मालपुए बनाने वाली है भाभी। उसके लिए घी, केला और चीनी आपको मिक्स करनी पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद इसको तेल में तलेंगे। उसके बाद तेल में तल दोगे? कुछ देर भीगने के बाद इसको फेंटते हैं ना। अच्छा, इसको फेंट के कुछ देर भीगने के बाद तेल में तल दोगे। हाँ। तो भाभी फेंट रही हैं, अब इनके मालपुए बनाएंगी। तो दोस्तों आज मैं बागनाथ आया हुआ हूँ। तो ये बागनाथ मंदिर है बड़ा सा। तो दोस्तों ऐसे ही घूमते घामते मैं बागनाथ टेम्पल आ गया हूँ। तो ये बागनाथ टेम्पल है। तो अभी मैं बैठा हुआ हूँ। तो बागेश्वर में रेल लाइन प्रथम विश्व युद्ध से पहले आने का सर्वे हो चुका है। तो 1904 में सर्वे हो चुका था बागेश्वर टनकपुर रेलवे लाइन का। तो आज तक लेकिन रेलवे लाइन नहीं बनी है यहाँ। बहरहाल जो भी है, अभी हम बागनाथ टेम्पल आए हुए हैं। दोस्तों ये बागनाथ मंदिर है। 1602 में इसका पुनर्निर्माण करवाया गया लक्ष्मी चंद्र के द्वारा। तो दिख रहा होगा आपको। लो तो कुछ यहाँ से देता हूँ। दोस्तों आज मैं आया हूँ सरयू के किनारे। तो सरयू अब जो है उफान पर उतरी नहीं है। पहले पानी यहाँ तक आ गया था, लेकिन अब पानी नीचे को जा रहा है। तो लेकिन उफान पर है अभी भी सरयू। तो इन जो टीन सेट लगे हुए हैं, इनके साइड में कहीं अच्छा सा स्थान बैठने के लिए मैं भी सोच रहा था जहाँ पर छाया हो। लेकिन मुझे एक जगह पर दिखाई दे रहा है, तो मैं वहाँ पर चला जाता हूँ, इधर पर। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है जय बागनाथ धाम ऋषि मार्कंडेय तपोस्थली बागेश्वर। तो ऋषि मार्कंडेय की तपोस्थली है ये जगह। तो दोस्तों यहाँ पर छाया मिली है, तो मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। तो दोस्तों आगे सरयू, पीछे मैं, और बहुत ही सुंदर दृश्य। और ऐसा दृश्य मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा इतनी अच्छी तरह से। इतना नदी का बहाव और मैं इसके पीछे सामने बैठा हुआ। और आप देख सकते हैं यहाँ तक पानी आ चुका है। तो दोस्तों बागेश्वर के पीछे भी एक आध्यात्मिक कहानी है। एक ऋषि हुए हैं महर्षि वशिष्ठ। तो वो तपस्या कर रहे थे। तो उन्होंने तपस्या की और सरयू ब्रह्मा जी कमंडल से धरती पर लाए। तो सरयू बही, अपने रास्ते में बही। तो रास्ते में उन्हें एक ऋषि मिले, उनका नाम था मार्कंडेय। कहाँ पर मिले? ब्रह्म कपाली के आसपास। लेकिन मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो सरयू वहाँ पर रुक गई ताकि उनकी तपस्या को कोई डिस्टर्ब ना हो। लेकिन सरयू वहाँ पर रुक गई तो पानी का जमाव बहुत होने लग गया। तो इसको देखकर जो महर्षि वशिष्ठ थे, उन्होंने शिव जी की आराधना की। शिव जी ने बाघ के रूप में और पार्वती ने गाय के रूप में मार्कंडेय ऋषि के सामने आए। और बाघ ने गाय को मारने का प्रयत्न किया। तो गाय जो है वो रंभाने लगी। तो मार्कंडेय ऋषि की आंखें खुल गई और मार्कंडेय ऋषि वहाँ से उठे और सरयू फिर आगे चले गई।
तो इस तरह से बागेश्वरी कहानी है। और शिवजी व्याघ्र रूप में थे तो व्याघ्रेश्वर इसका नाम पड़ा, तो बाद में रिफॉर्म होकर ये बागेश्वर बन गया। तो ये इसकी कहानी थी, बाकी विकिपीडिया में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो आगे आप देख रहे हैं कुली बेगार जो प्रथा है थी उसका अंत किया, तो उसका चित्र है आगे। तो आगे जो खड़े हैं वो बद्रीदत्त पांडे हैं, जो नीले नीले में खड़े हैं, शायद क्योंकि उनके सर में टोपी है, शायद वही होंगे बद्रीदत्त पांडे, या हरे में जो भी होंगे। तो बद्रीदत्त पांडे ने जो रजिस्टर हैं, जो कुली बेगार में ग्राम प्रधान रजिस्टर मेंटेन करता था, उनको नदी में सरयू में बहा दिया मकर संक्रांति के दिन। तो उसका लेखा जोखा है ये, इसी कहानी में आपको बताऊंगा। अभी बाघ का चित्र बनाया हुआ है क्योंकि शिवजी बाघ के रूप में अपने को बदला था शिवजी ने, और पार्वती जी थी वो गाय के रूप में बदली थी, तो तभी यहाँ पर बाघ है। तो ये शिवजी हैं और ये पुल है। अब पुल की ओर बढ़ते हैं, हम पल्ली तरफ जाते हैं। तो बागनाथ सेतु है इसका नाम, तो इसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों पुल के पास से नदी का दृश्य इस तरह से है, और पुल में भी नदी की धारा महसूस हो सकती है थोड़ी थोड़ी। और साइड में बैठने वाले चित्रकारी है बागेश्वर मंदिर के ठीक सामने। यहाँ पर मार्कंडेय जी तपस्या कर रहे हैं और शिव जी बाघ के रूप में आ गए हैं, और पार्वती जी हैं वो गाय के रूप में आ गई हैं। तो बाघ ने गाय को अटैक किया, गाय के रंबाने पर मार्कंडेय ऋषि की आंखें खुल गई और सरयू अपने रास्ते पर जा पाई। तो दोस्तों टीन शेड लगे हुए हैं और यहीं पर हम बैठ जाते हैं। तो जो दानपुर का इलाका था वहाँ कत्यूरी राजाओं का शासन था पहले, फिर कत्यूरी राजाओं का शासन हट गया तो फिर अंग्रेज़ों का शासन हो गया। तो अंग्रेज़ जो है वो यहाँ विजिट करते रहते थे घूमने घामने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कार्यों के लिए। तो लेकिन जब अंग्रेज आते थे तो उनका सामान ढोने के लिए जो है वो उनके लिए लेबर की ज़रूरत होती थी। तो ग्राम प्रधान जो होता था वो एक रजिस्टर मेंटेन रखता था और रजिस्टर में सबका नाम लिखे रहता था और बारी बारी से सबकी ड्यूटी लगाता था और फ्री में काम करना पड़ता था उनको। तो अंग्रेज़ों के लिए फ्री में काम करने की प्रथा को क्या कहा जाने लगा, बेगार कुली बेगार कहने लगे। ठीक है, तो ग्राम प्रधान रजिस्टर मेंटेन रखता था लेबरों के। लेकिन बद्रीदत्त पांडे ने सन 1921 में इस प्रथा को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठाई और जो रजिस्टर थे कुली बेगार के जो ग्राम प्रधान मेंटेन रखता था उनको सरयू नदी में बहा दिया। तो ये सरयू नदी है, इसमें बहा दिया। तो ये जो आंदोलन रहा 1921 का, ये उत्तरायणी के टाइम पे हुआ और ये जो पूरा आंदोलन था वो अहिंसक था। तो रक्तहीन क्रांति भी कहा गांधी जी ने इसको। तो ये था पूरा मामला बेगार का। पांडे को इस कार्य के लिए कुमाऊं केसरी की उपाधि भी दी गई और बहुत बढ़िया रहा ये आंदोलन। तो आज भी आपने देखा होगा, कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया कि जो कुली बेगार में लोग खड़े थे और बद्रीदत्त पांडे खड़े थे आगे से। ऊनाल है उत्तराखंड का राष्ट्रीय पक्षी। ये कुछ घंटियाँ, ये बाबा जी, ये गगरी, उत्तराखंड का कल्चर, गगरियाँ वगैरह। तो इसमें लिखा हुआ है चूज़ लाइफ ओवर ड्रग। तो ये सिलबट्टे में पीसती हुई, चक्की में, सॉरी चक्की है, चक्की पीसती हुई महिला। और ये मसक बीन,
ये उत्तराखंड का कल्चर है ये वाली। ये मसक बीन, बैक पाइपर कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये धान लिफड़ते हुए, धान या गेहूँ जो भी है। तो ये नुमाइश का मैदान है और यहाँ फुटबॉल मैच चला हुआ है, बहुत ज़बरदस्त मैच। तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है मैच, फुटबॉल उछाल दिए। महिला गगजी उठाए हुए है और नथ पहने हुए है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, तो फुटबॉल जो है वो सरयू स्नान के लिए जा चुकी है, तो सरयू में चलेगी फुटबॉल। तो ये फ्री में फ़ोटो खिंचाने के लिए बनाया हुआ शायद, तो मैं भी इसमें फ़ोटो खिंचा लेता हूँ। तो आज जो जहाँ पर उत्तरायणी मेला होता है, नुमाइश खेत, उसके साइड वाली रोड में आया हुआ हूँ मैं। तो कुछ इस तरह की है वो, और यहाँ सामने से नदी दिखती है बहुत बढ़िया। मैंने कभी इतना गौर नहीं किया, लेकिन बड़ा सुंदर दिखता है। ऊपर से उधर से गोमती आ रही है दोस्तों, इधर से सरयू आ रही है जहाँ से धुआं जल रहा है, और उधर से गोमती आ रही है। यहाँ पर संगम हो रहा है, तो इस संगम के पास का दृश्य दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर संगम होके ये नदी बह रही है आगे को, और बहुत बड़ी हो जा रही है आगे तक। ढोल दमाऊ है, ये मंदिर के पास बजाए जाते हैं। दोस्तों मैं वर्जिन मोजिटो पी रहा हूँ। तो यह है वर्जिन मोजिटो, और मैं इसको पी रहा हूँ। मैं घर आ गया हूँ और हमारी मौली हमारी स्वागत के लिए खड़ी हैं दोस्तों। देखो दोस्तों भाभी क्या कर रही हैं, मौली को दूध पिला रही हैं दोस्तों, मौली को दूध पिला रही हैं दोस्तों। ये दूध पीती मुन्ना मुन्ना बच्चा। देखो दोस्तों, गौर से देखो दोस्तों इसकी शक्ल को। दोस्तों मेरी ओर बढ़ रही है दोस्तों बचाओ दोस्तों। यहाँ पर हर्षिव सोया हुआ है और आराम कर रहा है दोस्तों। तो मौली में स्वच्छता कितनी है, अभी मैंने इसको कूड़ा दिया और इसने डस्टबिन में फेंक दिया दोस्तों, तो हम इसको शाबाशी देना चाहेंगे दोस्तों। तो मौली लड़ाई कर रही है दोस्तों। दोस्तों देख लो दोस्तों, इसको लड़ाई कर रही मुन्ने बच्चा। दोस्तों देखो एक कुर्सी खिसका रही है दोस्तों।